हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रियंका आप सभी का सक्सेस मिशन में स्वागत करती हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार शिक्षक बहाली की एक नई नियमावली जारी हुई है और इन चीज़ों को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट जो है, बहुत सारे अभ्यर्थी आक्रोशित भी है और बहुत सारे अभ्यर्थी जो है इस चीज़ को लेकर के खुशी भी मना रहे हैं। खुशी इसलिए मना रहे हैं क्योंकि इनमें जो है अब बिहार राज्य सरकार के आप सरकारी कर्मचारी अब जाने जाएंगे। पहले नियोजित शिक्षक थे जो कि नियोजित होते थे तो उन्हें बिहार गवर्नमेंट का सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाता था और उनके सुख सुविधाएं भी नहीं दी जाती थी और सैलरी भी बहुत कम था। तो वो लोग पहले से भी प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमारी सैलरी भी बढ़ाई जाए और नियुक्ति कराई जाए। ठीक है, तो उन सभी को एक तो रिलीफ हुआ ही, लेकिन दूसरे तरफ ये भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे अभ्यर्थी आक्रोशित भी है और आक्रोशित होना लाजमी भी है क्योंकि इसमें जो आ गया है अब आप लोगों को एक तरह से कहा जा सकता है कि सुपर टेट भी आप लोगों को देना पड़ेगा। एक अलग से भी फिर से आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तब फिर आपका ये नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का जो है हम लोग इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। ठीक है, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सीटेट से रिलेटेड जितने भी अपडेट हैं वो सभी आप लोगों के पास पहुंचे। देखिए इसमें क्या है कि बिहार शिक्षक बहाली अब नए नियमावली से अब आप लोगों को देना पड़ेगा। नए नियमावली में अगर आप कह सकते हैं कि हाँ सुपर टेट आप लोगों का लागू हो गया, दूसरे स्टेट में तो होता ही था, अब ये बिहार में भी अब हो गया। अब आपको बीएड इंट्रांस दीजिए, फिर बीएड क्वालिफाई कीजिए, फिर उसके बाद सीटेट क्वालिफाई कीजिए और सीटेट क्वालिफाई करने के बाद फिर से आपको एक और एग्ज़ाम देना पड़ेगा जो एक आयोग गठित होगी। अभी आयोग भी क्लियर नहीं हुआ है कि बीपीएससी के थ्रू लिया जाएगा या अदर आयोग के थ्रू लिया जाएगा, उन सभी चीज़ों को बताएंगे। और 7वां चरण में भी सभी को मौका मिलेगा। अब किनको किनको मौका मिलेगा वो सारे चीज़ें देखते हैं। देखिए इसमें है कि स्कूली शिक्षकों की बहाली अब आयोग से होगी। अब देखिए आयोग से तो होगी, लेकिन कौन सा आयोग कराया जाएगा इस पे बहुत सारे स्टूडेंट लोग अभी कंफ्यूजन में हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट लोग तो दिमाग में ये बना लिए हैं कि हाँ अब बीपीएससी के थ्रू एग्जाम होगा। ठीक है, तो देखिए अभी उस पर मोहर नहीं लगा है, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि देखिए राज्य में कक्षा 1 से 12 तक की स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति अब राज्य सरकार द्वारा गठित आयोग के माध्यम से होगी। आयोग बीपीएससी होगा या और इसका निर्णय बाद में होगा। मतलब अभी क्लियर नहीं है कि आपका बीपीएससी ही होगा। ठीक है, तो ये माइंड में मत बैठाइए। उसके बाद है कि नई नियमावली के प्रभावी होने के बाद अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेंगे। तो देखिए इसमें भी है कि स्टूडेंट लोगों का कहना है कि 3 बार ही भाग ले सकते हैं, तो क्या 3 बार एग्ज़ाम देने के बाद हम लोग उसके लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, तो इस पर भी कुछ क्लियर इसमें चर्चा नहीं है। इसमें यही बोला गया कि 3 बार भाग लेंगे, तो वो 3 बार किस तरीके से होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ये भी सुनने में आ रहा है डिपार्टमेंट से कि 30% मतलब है कि 100 में 30% जिनका आएगा तो वो क्वालिफाई हो जाएगा। तो क्वालिफाई नेचर का होगा या फिर आपको मैक्सिमम मार्क्स लाना होगा, तो इस पे भी अभी बहुत सारी चीज़ें जो है अभी अनक्लियर है, वो अभी मंत्रालय के थ्रू ही अभी अनक्लियर है। ठीक है, तो कहने का मतलब अभी इस पे भी मुहर नहीं लगा है। और जो पहले से जो नियोजित शिक्षक थे उन लोगों को इसके माध्यम से 10 साल का जो है उम्र में छूट दिया जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है अभी जो नए स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन जो पहले से शिक्षक हैं ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, या पहले से 4 साल से जो इस इंतजार में है कि 7वें चरण का वैकेंसी आएगा तो हमें अब मौका मिलेगा, अब हम शिक्षक बन जाएंगे, तो उन लोगों के लिए ये थोड़ा सा बहुत ही असहनीय बात हो जाती है क्योंकि वो लोग तो यही करके एक्सपेक्ट किए थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे कि नियुक्ति प्रक्रिया हो, ना कि एक और एग्जाम आ जाए। ठीक है, तो उन लोगों के लिए मेरा भी सिंपैथी है, सभी लोगों का है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं कि जो पहले से नियुक्त है उनको 10 साल का उम्र में जो है छूट दिया जाएगा। अगर वो भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो उनको भी नियुक्ति मिलेगा और उसमें जितने भी सरकारी कर्मचारी का जो आपका वेतन भत्ता है, महंगाई भत्ता है, ये सारे चीज़ें आप लोगों को मिलेगा उसमें। ठीक है, अगर नहीं क्वालिफाई करते हैं तो फिर आप जैसे हैं
टीचर नियोजित उसका सुविधा आप लोगों को मिलेगा। लेकिन अभी से जिन स्टूडेंट लोगों का जो अब नए स्टूडेंट लोग जो शिक्षक बनेंगे उनको सारे चीज़ें अब सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा। सारे कर्मचारी जैसे उन लोगों का सैलरी भी बढ़ेगा, पेंशन वगैरह, रहने के लिए ये सारी चीज़ें मिलने वाले हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा बदलाव है। ठीक है, अब देखिए इसमें है कि पहले गर्ल्स लोगों के लिए 50% आरक्षण था, तो अभी भी वो आरक्षण जो है 50% अभी भी यथावत बना हुआ है। मतलब 1 से 8 तक की नियुक्ति में महिलाओं को कितने परसेंट की छूट है, तो 50% की अभी भी छूट है। ठीक है, शिक्षकों का होगा जिला में संवर्ग हो या हो सकेगा या जिला बदलाव भी हो सकेगा, मतलब ट्रांसफर वगैरह भी आप ले सकते हैं। ये सारे चीज़ें इसमें दिया हुआ है। अब देखिए इसमें है कि आप लोगों का कुछ शर्तें दिया हुआ है। अब शर्तें क्या क्या है वो बताइए। शिक्षक नियुक्ति के लिए आवेदक का भारत का नागरिक और राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, मतलब बिहार राज्य का होगा और भारत का नागरिक होना चाहिए। विद्यालय शिक्षक के पद का वेतनमान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा, क्योंकि अब आप लोगों का वेतनमान होने वाला है, सैलरी भी बढ़ेगा, अच्छा सैलरी मिलेगा, लाइफ भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये राज्य सरकार डिसाइड करेगी। शिक्षकों को विभिन्न संवर्गों का बल वही होगा जो सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा, तो ये समय समय अपडेट होता रहेगा। अन्य सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। तो ये सारी चीजें इसमें है। ठीक है, और भी कुछ चीजें हैं जो कि अभी क्लियर नहीं किया है ये जो आयोग, जैसे अब एग्जाम ही होगा तो एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, क्या पैटर्न रहने वाला है, कितना मार्क्स लाना होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का ये भी है कि हाँ, अब जब ये वाला एग्ज़ाम आया है तो पहले से हम लोगों को सीटेट जो क्वालिफाई हैं उन लोगों के साथ थोड़ा सा जाती हो रहा है कि उन लोगों को डायरेक्ट अब नियुक्ति दे देता लोग। लेकिन उन लोगों को भी अब इस बार क्या करना है कि एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम देने के बाद मेरिट लिस्ट बनेगी। पहले था कि सीटेट क्वालिफाई होते थे तो एक परसेंटेज निकाला जाता था आप लोगों के मार्क्स का, बीएड में क्या लाए हैं, 10th में क्या है, ग्रेजुएशन इंटर में क्या है, इन सभी का एक परसेंटेज निकाल के और मेरिट लिस्ट बनाई जाती थी। लेकिन अब वो ऐसा नहीं है। अब आपको क्या करना होगा, जो फाइनल जो आयोग जो आप लोगों का परीक्षा लेगा वहाँ पे अब आप लोगों का मेरिट बनने वाला है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा बदलाव है और बाद बाकी उन सभी अभ्यर्थी से मेरा सिंपैथी है जो पहले से 4 साल पहले से क्वालिफाई हैं सीटेट, तो उन लोगों को तो स्वाभाविक है किसी को भी गुस्सा आएगा तो आक्रोश होना जायज़ है। लेकिन एक समय आएगा, समय क्या बहुत जल्द गवर्नमेंट को भी थोड़ा बहुत इसमें अभी चेंजेस करना है और आयोग ने लिखा भी है कि इसमें अभी सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, कुछ चीज़ें इसमें बदला जा सकता है। मतलब मुहर लगने से पहले, आप लोगों को सिलेबस आने से पहले अभी कुछ चीज़ें जो है अनक्लियर है, वो सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद आपका आएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है किन्हीं को भी, जो पहले से भी क्वालिफाइड है उन्हें भी टेंशन नहीं लेना है और अब जो अब तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि कोई भी नया चीज़ें आती है तो थोड़ा बहुत उथल पुथल मचता ही है, किसी को अच्छा लगता है तो किसी को बुरा भी लगता है। तो अब ये भी चीज़ें हैं कि जो विद्यार्थी पहले से जॉब में हैं, शिक्षक बने हुए हैं, तो उन लोगों को थोड़ा फिर से एग्ज़ाम देना पड़ जाएगा। और कुछ लोगों का ये भी डाउट था कि क्या हम लोग पहले से जॉब में हैं तो क्या हमारी ये ख़त्म हो जाएगी, तो नहीं। देखिए, आप परीक्षा देंगे, क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको नियुक्ति वाला जितना भी आपको सैलरी वगैरह, वेतनमान, ये सब जितना फैसिलिटी है वो सभी मिलेगा। अगर नहीं क्वालिफाई करते हैं तो जिस पद पे आप हैं, जैसे हैं वैसा वो चलता रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब ओवरऑल मेरा यही बात है कि अब पढ़ना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि अब जो है क्वांटिटी में टीचर नहीं बनेंगे, क्वालिटी वाले टीचर चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट को क्वालिटी वाले टीचर चाहिए, इसलिए अब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सभी कोई इसके लिए जो नए हैं वो सभी प्रिपरेशन में लग जाइए। ठीक है, प्रिपरेशन करेंगे, एग्ज़ाम तो होगा, इतना पक्का है। हाँ, ये चीज़ें हैं कि थोड़ा बहुत आगे पीछे करके गवर्नमेंट इस पर बाद में मुहर लगाएगी। ठीक है, तो सभी के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।